नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित कर दिया है। जाटगढ़ क्षेत्र में नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग को खंडित कर दिया गया है। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने जाटगढ़ बाजार को बंद किया है। बीती रात को भी आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य मार्ग को घंटों जाम किया था। तो देखिए, नीलकंठ मंदिर का शिवलिंग खंडित किया गया है। चाईबासा से बड़ी खबर, जिसके बाद से अब लोगों में गुस्सा भी है और सामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित किया है। ये तस्वीर वहां से सामने आई है, जहां लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस से कार्रवाई की मांग की जा रही है और सामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित किया है। ये पहला मामला सामने नहीं आया है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं और हर बार लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। पुलिस कार्रवाई की बात जरूर कहती है, लेकिन इन असामाजिक तत्वों पर पाबंदी नहीं लग पाती है, इनमें खौफ नहीं रहता है और बार बार ऐसी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। तो शिवलिंग को खंडित किया गया है। लोग बार बार यह आरोप लगाते हैं और देखिए, इस घटना के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल ये कि मंदिर में तोड़फोड़ के पीछे साजिश किसकी है। और सवाल ये भी इस शिवलिंग को खंडित किए जाने के बाद कि क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और सवाल ये कि कब पकड़े जाएंगे तोड़फोड़ करने वाले बदमाश। तो ये सवाल बार बार उठता है और इस सवाल का जवाब भी चाहिए। रुपेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रुपेश, शिवलिंग को खंडित किया गया है, पूरा मामला क्या सामने आया है? कुछ कार्रवाई भी कर पाई है पुलिस? जी देखिए, कार्रवाई की बात अब तक तो कुछ सामने नहीं आई है, लेकिन ये कल की घटना है और शाम के समय लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चला, ये पश्चिम सिंहभूम के जयंतगढ़ बाजार के पास जो शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ का शिवलिंग को सामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है। और जब लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो शाम के समय लोग आक्रोशित होकर कल रात को भी लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और बाजार का जो मुख्य सड़क है उसको जाम कर दिया था। और कल ही उन्होंने आह्वान किया था कि आज बाजार भी बंद करेंगे और सड़क जाम करेंगे। तो आज सुबह से ही लोग वहां विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं सड़क पर और बाजार बंद करने के साथ ही मुख्य सड़क को भी जाम किए हैं। लोगों की मांग पुलिस से कर रहे हैं कि जो भी इसमें दोषीदार हैं उन पर को पकड़ा जाए या कार्रवाई की जाए। कुछ पहचान हो पाई? कुछ आसपास के लोग बता पा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि इसमें पहचान किसी की हो या। चलिए, बिल्कुल इस पूरी खबर पर नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। खबर समस्तीपुर से है, जहां करीब 15 से अधिक बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम है। मामला करपूरी ग्राम थाना क्षेत्र के निरपुर गांव का है। बदमाशों ने घर के पास खड़े ऑटो चालक अंकित कुमार के ऊपर फायरिंग की, जिसमें वह बाल बाल बच गए। इसके बाद बदमाशों ने अंकित कुमार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। अंकित के शोर मचाने पर जब परिवार के लोग जुटे तो सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। हमारे ऊपर फायरिंग हुआ है। अच्छा, कौन लोग थे? ये शंकर शाह का बेटा है, नवल दास का बेटा है। जिसको पहचानते उसका नाम हम बता दें, ठीक है? क्या मामला है ये मामला कुछ नहीं, हम गाड़ी चलाते हैं, आगे पीछे वो देखा के अपना कट्टा दिखा के वो फायरिंग अपना डिस्टेंस वो करते रहता है वो जी। उसी में हमारे ऊपर अभी यहाँ खड़ा थे, कम 40 बंदा होगा, 15-30 गाड़ी था, आके डायरेक्ट एकदम उठाने लगा हमको। यहाँ पे आया है लड़का, 15-20 लोग गोली चलाया है। नीरपुर का ही लड़का है, कार्तिक कुमार नाम हो गया, उसका पिता का नाम हो गया शंकर शाह, एक हो गया आपको विकास कुमार, पिता का नाम हो गया नवल दास, एक दीपक कुमार हो गया, शायद गांव का दामाद हो गया। बाकी लड़का सबको नहीं पहचान रहे हम। किस कारण से? कारण नहीं पता है। मेरे छोटे भाई पर गोली आगे डायरेक्ट चलाने लगा। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने गाड़ी में आग लगा दी है। 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि जुआ का विरोध करने पर सोसाइटी की गाड़ियों में आग लगा दी गई। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। टेलको थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो आग लगाई गई, दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। टेलको थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने छठ पर्व पर घर जा रहे रेल यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। दरअसल रेलवे ने नई दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी चौबे भी सुविधाओं का जायजा लिया और उनको होने वाली परेशानियों की जानकारी ली। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले साल दीपावली और महापर्व छठ के लिए रिकॉर्ड संख्या में 4500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। इस साल इसे ध्यान में रखते हुए उससे अधिक 7435 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इस बार दीपावली और छठ के लिए पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स की व्यवस्था की गई है। लास्ट ईयर करीब 4500 स्पेशल सर्विसेज चलाई गई थी, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस बार उस रिकॉर्ड से भी ज़्यादा 7435 स्पेशल्स चलाई जा रही हैं। ओरिजिनली प्लान 7000 का था, लेकिन एक्स्ट्रा जो ट्रैफिक एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आए तो उसमें 435 और बढ़ाई गई है और भी इससे करीब 150 और बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। यानी 7600 के आसपास टोटल स्पेशल गाड़ियां चलाई जाएंगी। खबर दानापुर के बेटा से, जहां पटना पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए सोन नदी के किनारे शराब की 12 से ज्यादा भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण को भी आग के हवाले किया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष की माने तो लगातार शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। शराब कारोबारी पुलिस को देखकर नदी का सहारा लेकर भाग गए। उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। जब से शराबबंदी हुआ है तब से इस तरह का अभियान हमेशा ही हर थाने में चल रहा है, तो उसी के आलोक में चलते ही रहता है। जब भी सूचना मिलता है इस पर कार्रवाई होती ही रहती है, होगी भी। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। आज रात 9:30 बजे रांची अमित शाह पहुंच रहे हैं। 3 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह की 3 सभा होगी, जिसमें सिमरिया, घाटशिला, बरकट्टा में सभा करेंगे। बता दें कि बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 नवंबर को घोषणा पत्र जारी बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। तो आज गृह मंत्री अमित शाह रात के 9:30 बजे रांची पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ 3 नवंबर को अमित शाह की हैट्रिक सभा होगी, 3 सभा होगी। सिमरिया, घाटशिला, बरकट्टा में सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो भी जारी गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं। 3 नवंबर को घोषणा पत्र जारी होने की संभावना है। रांची से बड़ी खबर, जहां बीजेपी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का वादा कर सकती है। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा संभव माना जा रहा है। शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करने को लेकर बैठक है। वर्तमान में 200 यूनिट मुफ्त बिजली हेमंत सरकार दे रही है, लेकिन इससे बढ़कर इस घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से ऐलान संभव है। घोषणा पत्र में 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। तो बीजेपी कार्यालय में घोषणा पत्र को लेकर के बैठक हुई और ऐसे माना जा रहा है कि फ्री यूनिट जो है उसको बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ कई और बड़े जो ऐलान है इस घोषणा पत्र में वो संभव माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन की वास्तविकता से परे गारंटी पर अपनी ही पार्टी को दी गई नसीहत पर कांग्रेस पार्टी को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा और कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ऐसे वादे किए जिन्हें पूरा करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेनकाब हो गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस शासित राज्यों में विकास की गति और मालीय हालत खराब होने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनकी गारंटी अधूरी है और ये जनता से भयानक धोखा है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। मोदी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को समय पर वेतन न देने की बात कही। तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से लोगों को सावधान रहना होगा।
और पटना से बड़ी खबर है, जहां एकता भवन में बिहार पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली है। सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया तो सिर में गोली मार करके खुदकुशी कर ली गई है। पटना से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एकता भवन में बिहार पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की है, कारण क्या सामने आ रहा है, क्या अपडेट वहां से? देखिए, कारण क्या है अभी इसकी छानबीन चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना आपको याद होगा, हाल ही में सीतामढ़ी में जो थानाध्यक्ष थे उन्होंने अपने जो उनका थाना कैंपस था उसमें जो उनका आवास था उसमें उन्होंने हैंगिंग करके अपनी जान दे दी थी। और उसके बाद ये दूसरी घटना महज कुछ दिनों के बाद ही। तो ये अजीत सिंह हैं जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और मूल रूप से आरा के रहने वाले हैं। एकता भवन गांधी मैदान थाना क्षेत्र में पड़ता है और मौके पर एसपी सेंट्रल पहुंच गई हैं। पीटी सहरावत और एफएसएल की टीम मौजूद है। वहां पर जांच चल रही है, क्योंकि वो बैरक है और बैरक में बहुत सारे पुलिसकर्मी रहते हैं और वहां पर किस तरीके से उन्होंने खुदकुशी की है इसकी जांच की जा रही है। थोड़ी देर में ही पटना पुलिस आधिकारिक तौर पर इस मामले में पूरे बयान देगी और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना, सारे अधिकारी धीरे धीरे मौके पर पहुंच रहे हैं और जांच के बाद क्या बात निकलकर सामने आती है इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का बुरा हाल है। बड़ी तादाद में हुई आतिशबाजी की वजह से दिवाली के दूसरे दिन भी प्रदूषण खतरनाक लेवल पर है। स्मॉग की चादर नजर आ रही है। दिल्ली में AQI बेहद खतरनाक की श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में बैन और अपील का कोई असर दिखाई नहीं देता। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया है। दिवाली के अगले दिन AQI 359 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली के आसमान पर धुंध छाई हुई है। दिल्ली की हवा और दमघोटू हो गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आतिशबाजी के बाद से कैसे जो पटाखा जले हुए हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आतिशबाजी के बाद से हवा और जहरीली हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों की अगर बात करें तो AQI 350 के पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। दिल्ली की हवा दमघोटू हो गई है। हालांकि बैन, अपील, इन सब चीज का कोई असर नहीं देखने को मिला। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। हवा एक बार फिर से जहरीली हुई है और ऐसे में AQI लेवल काफी बढ़ा हुआ है। लोगों को अब सतर्क सावधान होने की भी जरूरत है ताकि खुद को वह स्वस्थ रख सकें। तो देखिए, दिल्ली की हवा खराब है और इस समय पहले से ही लगातार ये हिदायत दी जाती रही, लगातार लोगों को सतर्क किया जाता रहा कि आप आतिशबाजी कम करेंगे, ना करेंगे। अपील की गई, ग्रैब 2 भी लागू है और इस समय कई जो पाबंदियां हैं वो भी लगाई गई हैं ताकि इस प्रदूषण को कम किया जा सके, लेकिन इसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, एहतियातन सारे वो कदम उठाए जा रहे हैं। वाटर स्प्रेइंग जो है वो भी किया जा रहा है ताकि धूल कण को कम किया जा सके और एक एक पहल जो है वो की जा रही है। लेकिन प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि इसको कंट्रोल कर पाना अभी मुमकिन दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो वहां भी किसान पराली जला रहे हैं, उनसे भी लगातार अपील की जा रही है, लेकिन उसका भी असर पूरा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है, जहां पर आसमान में जब आप देखेंगे तो आपको धुंध धुंध सी नजर आएगी। छठ पूजा में कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन यमुना की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। छठ पूजा से पहले यमुना के जहरीले झाग को खत्म करने के लिए प्रयास जारी है, लेकिन अब तक कोई खास असर नहीं हो रहा है। जहरीले झाग और गंदी बदबू यमुना की असल स्थिति बयां कर रही है। झाग को रोकने के लिए जो जाली लगाई गई थी, फिलहाल उसका कोई खास काम नजर नहीं आ रहा। दिल्ली जल बोर्ड के निर्देश पर छठ पूजा से पहले जहरीले झाग को खत्म करने के लिए केमिकल डीफ्रोथिंग स्प्रे किया गया।
दीपावली के बाद एक बार फिर से बिहार की हवा सहरीली हो गई है। बिहार के 12 ऐसे जिले हैं जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार कर गया है। हाजीपुर का आंकड़ा चौंकाने वाला है, जो दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित हो गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 है, जबकि हाजीपुर में यह आंकड़ा 346 हो गया है। राजधानी पटना की बात करें तो यह 233 हो गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रविएस नारायण। के बाद एक बार फिर से बिहार का जो प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब हुआ है और कई शहरों की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली से भी ज्यादा खराब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हो गया है। अगर यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार में 12 ऐसे जिले हैं जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 के पार चला गया है। कह सकते हैं कि 12 जिलों में प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्तर तक पहुंचा है, जो सेहत के लिए बेहद खराब माना जाता है। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो स्वास्थ्य के लिए वो कम से कम 50 से 100 के बीच होना चाहिए, लेकिन बिहार में कम से कम 12 ऐसे जिले हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 के पार गया है। और अगर हाजीपुर की बात करें तो वो चौंकाने वाला जो है वो वहाँ पे आंकड़े आए हैं, क्योंकि हाजीपुर में ये आंकड़ा जो है वो 346 पहुंच गया है, जो कि दिल्ली को भी पार कर गया है। दिल्ली में अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रहे हैं, लेकिन हाजीपुर उससे ज्यादा हो गया है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहां पे 290 लगभग 300 के नजदीक पहुंचा है। अररिया का 271, सिवान का 267 और छपरा का 264 ऐसे। हालांकि राजधानी पटना की अगर बात करें तो जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, औसतन 233 जो सूचकांक है एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो दिखाई पड़ रहा है, जो कि सेहत के लिए बेहद ही खराब है। क्योंकि लगातार जो है कहा जा रहा है कि जिस ढंग से तेज हवाएं थी और जो तापमान था वो अधिकतम थोड़ा ज्यादा था, जिसके कारण प्रदूषण जो है थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन बिहार के 12 जिलों की स्थिति जो है वो जरा देखिए कि पटना की स्थिति कैसे लगभग 250 233 के पार जा रहा है। तो ये स्थितियां यहाँ पे बन गई है और स्थिति जो है वो बेहद खराब हुई है। कोशिश प्रदूषण विभाग की तरफ से और यहाँ से लगातार की गई, ऐलान भी किया गया कि लोग पटाखे जो हैं वो कम जलाएं, और लेकिन लोगों ने सुनी नहीं, जिसका नतीजा है कि 12 जिलों में जो आंकड़े हैं वो 200 के पार गया है। और कोशिश इस बात की जा रही है, और नगर निगम कह लें, जिला प्रशासन कह लें, प्रदूषण विभाग कह लें, सब लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि लोग छठ से पहले भी कम से कम जो है पटाखे जलाएं, प्रदूषण जो है वो कम फैलाएं, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविएस नारायण, न्यूज 18 पटना। दिवाली के बाद छपरा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। यहाँ प्रदूषण का AQI 207 तक पहुंच गया है, जो काफी हानिकारक माना जाता है। सुबह से ही छपरा में कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता। इसे प्रदूषण का असर कहें या कुछ और, सुबह से ही छपरा में मौसम का मिजाज बदल गया है। कोहरे की चादर छा गई है। लोगों को सुबह में आवागमन की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब धीरे धीरे कोहरा छट रहा है, लेकिन ठंड ने लोगों को दस्तक जरूर दे दी है। थोड़ी लोग सुबह से ही गुलाबी सर्दी महसूस कर रहे हैं और छपरा में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ। आप देख सकते हैं ठीक पीछे ये नगर डाक बंगला रोड है, जहाँ पे दूर दूर तक कोहरे की चादर छाई हुई है। और ये कोहरा जो है लोगों को थोड़ा सुकून दे रहा है। जो गर्मी थी उससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर महसूस हो रही है। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि छपरा में जो प्रदूषण का स्तर है दिवाली के बाद से काफ़ी बढ़ गया है, और इस कारण से भी माना जा रहा है कि ये कोहरा जो है आसमान में छाया हुआ है। और लोगों से प्रशासन भी अपील कर रहा है कि किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी न करें, पटाखे न जलाएं, पराली न जलाएं, ताकि प्रदूषण जो है वो फैलने से रोका जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। सिवान में मौसम ने करवट ली है और तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। सिवान में सुबह सुबह सर्द भरी हवा चल रही है और पूरी तरह से कुहासा छाया हुआ है। ऐसे माना जा रहा है कि सिवान में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में आज मौसम करवट लिया है। पूरी तरह से सिवान शहर कुहासे की चादर में लिपट गया है, तो वहीं सर्द भरी हवाएं चल रही है, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान शहर की है, जहां आपको दूर दूर तक कुहासा ही कुहासा नजर आएगा। अमूमन इस तरह की तस्वीरें
ठंड के दिनों में देखने को मिलता था, लेकिन आज अचानक मौसम बदला है और पूरी तरह से शहर कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। मानो ठंड दस्तक दे दिया और सर्द भरी हवाएं चल रही है, तो वहीं आसमान में पूरी तरह से कुहासा छाया हुआ है। सिवान शहर को कुहासे की चादर में लिपटा हुआ आपको नजर आएगी, आप देख सकते हैं। तो वहीं अमूमन इस तरह का टेम्परेचर जाड़े के दिनों में देखने को मिलता था, अचानक टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस तरह ऐसे में सुबह में जो टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री हुआ करता था, आज अचानक मौसम करवट लिया है और टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, जहां अचानक सिवान में मौसम बदला हुआ है। सुबह सुबह यह तस्वीर सिवान की है, जहां पूरी तरह से सिवान शहर कुहासे की चादर में लिपटा हुआ है। तो वही शीतलहर चल रही है, तो सर्द भरी हवाएं ने दस्तक दी है और लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। मोतिहारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने उत्तर बिहार में देसी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट की सप्लाई करने वाले माफिया को दबोच लिया है। मोतिहारी पुलिस ने यूपी के कुशीनगर से स्प्रिट माफिया राकेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। उसने बड़े पैमाने पर देसी शराब बनाने में स्प्रिट की सप्लाई की थी। देसी शराब बनाने वाली एक महिला शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। तुर्कोलिया में पुलिस की छापेमारी में उसके घर से पैकिंग मशीन, स्प्रिट, देसी शराब और कई रैपर भी बरामद हुए हैं। महिला अपने पति के साथ मिलकर शराब का धंधा करती थी। एसपी ने फरार वारंटियों को सरेंडर नहीं करने पर बड़े एक्शन की चेतावनी दी है। 10 दिन पहले 220 लोगों की सूची बनाई गई थी, उसमें से 23 लोगों ने 10 दिन में या तो गिरफ्तारी हो गई है या सरेंडर हो गया है। तो 10% से ज़्यादा का आंकड़ा हम लोगों ने अभी प्राप्त कर लिया है और आगे आने वाले दिनों में भी इन पर जो है कार्रवाई जारी रहेगी। और जो लोग सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध जो है कुर्की के लिए जो है माननीय न्यायालय में हम लोग जो है अधियाचना जो है समर्पित कर दी है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।